काफ़ी ऊंचाई पे आपने हांडी रखी हुई हाँ है। हाँ हाँ, लगभग 24 घंटे चलेगी इस तरह से। 24 घंटे इसी हाँ हाँ, तरह से आप ये कंटिन्यू चलेगी। बनाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, तो विधि बहुत महत्वपूर्ण है आयुर्वेदिक दवाइयों के बनने में। नमस्ते मित्रों, मैं आज आप लोगों को मिलवा रहा हूँ आयुर्वेदाचार्य अमित जी से, जो लगभग 10 सालों से हरिद्वार में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा करना, सनातन समाज की सेवा करना। आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी निद्रा ठीक नहीं है, टाइम से नहीं सो रहे हैं आप, खान-पीन ठीक नहीं है आपका, तो स्वास्थ्य मिलना असंभव है। आयुर्वेद का एक मंत्र है, पथ्य सति गदार्तस्य किम औषधि सेवनम। अपथ्य सति गदार्तस्य किम औषधि सेवनम। माने जो आदमी पथ्य अपथ्य का पालन करेगा तो उसको औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पथ्य अपथ्य का पालन नहीं करते, माने उनको नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर वो नियम पालन नहीं करते, तो औषधियाँ भी काम नहीं करती। माने ये स्वस्थ रहना 80% हमारे हाथ में है, 20% स्थान पर जरूरत पड़ती है वैद्य की। वहाँ हम कुछ विशेष औषधियाँ जो हम खुद बनाते हैं उनको दे करके हम सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। हम थोड़ी सी जो विशेष औषधियाँ हैं, जैसे चांदी भस्म है, स्वर्ण भस्म है, और अन्य जो इस तरह की जो कुछ दिव्य औषधियाँ हम जंगलों से लाते हैं, हिमालय जाते रहते हैं हम लोग, वहाँ से लाते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और उन औषधियों के गुड इफेक्ट्स भी रहते हैं। बीमारी सिर्फ एक नहीं ठीक होती, पूरा सिस्टम ठीक होता है। मित्रों, मैं अमित जी से जानना चाहूँगा, जो दवाइयाँ हैं ये खुद ही बनाते हैं और दवाइयाँ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से लेकर आते हैं और उन मटेरियल की विश्वसनीयता क्या है? जी आचार्य जी, हम सारी औषधियाँ अपने बगीचे में ही पैदा करते हैं। और कुछ जो दिव्य औषधियाँ हैं वो हम बाहर से ला करके अपने बगीचे में लगा देते हैं। अब आप देख भी सकते हैं, इस तरह से ये हमारी कुछ दिव्य औषधियाँ हैं। और जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो योग बनते हैं, जैसे स्मृति सागर रस है, और कुछ हमारे हार्ट के योग बनते हैं, कुछ हमारे किडनी के लिए, लीवर के लिए। लीवर तो आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत दिव्य दिव्य औषधि हमारे पास में है जो लीवर के लिए रामबाण की तरह काम करती हैं। कैसा ही लीवर का पेशेंट हो, ठीक हो जाते हैं। तो सारी औषधियाँ हम अधिकतम अपने बगीचे से ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम गाय का देसी खाद यूज़ करते हैं, गौमूत्र का स्प्रे करवाते हैं यहाँ पे, ताकि गुणवत्ता बढ़े। क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है आयुर्वेद के सामने कि आजकल शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती हैं मार्केट से। तो हम सारी अधिकतम अपने आप पैदा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें हिमालय से या फिर कहीं से अरेंज करनी पड़ती है, वहाँ भी हम विशेष ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो देखिए अमित जी, ये औषधियाँ खुद ही बनाते हैं अपने यहाँ। अमित जी, ये क्या क्या हैं, कुछ बताएंगे? ये अदरक की भस्म हमने स्टार्ट की है अभी। ये जी अभी थोड़ा सा रंग इसका ऐसा है, लेकिन ये लाल हो जाएगा बनने के बाद। जी जी। हार्ट और के लिए बहुत अच्छा है ये अदरक। क्या है? ये हार्ट की दवाई है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। ये लहसुन है, एक कली लहसुन। ये विशेष तरह की लहसुन होती है जो हम घर पे खाते हैं, सामान्य वो नहीं किसमें है। भीगा हुआ है? ये शहद में भीगा हुआ है। शहद में भीगा हाँ हुआ। हाँ। ये शहद आप कौन सा प्रयोग करते जी हैं? जी, शहद और घी हम निश्चित रूप से गोधुली से प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो विश्वसनीयता में गोधुली में है, गोधुली की प्रोडक्ट में है, वो और कहीं नहीं मिलती हमें। जी। जी। और ये क्या चीज़ है आचार्य जी? ये चांदी की भस्म हमने अभी 2 पार्ट्स में बना रहे हैं। एक तो बनने वाली है, दूसरी चल रही है हमारी। जी। जी। ये क्या है? ये है स्मृति सागर रस। स्मृति सागर रस आप जिसके नाम से ही विदित है, स्मृति सागर। ये माइंड के लिए सबसे उत्तम औषधि है। जी जिनको जी। पक्षाघात में भी काम करती हैं, लेकिन जिनको उन्माद रोग हैं, मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। और जो मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। जी। जी। और इसके ये बाद क्या? ये हमारे ये वातनाशक योग है एक, इसमें हाड़ श्रृंगार मेन कंटेंट है। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती जिन्हें हैं। गठिया बाई के दर्द रहते हाँ, होंगे उसमें भी उनके काम लिए। करेगा, क्योंकि बहुत जी सूक्ष्म स्रोतसगामी ये औषधि है, जी। जो बहुत माइक्रो लेवल पे काम करती है बॉडी के ऊपर। तो ये अमित जी की अपनी वाटिका है, जहाँ पर ये औषधीय पेड़ पौधों को उगाते हैं। इनका अपना बाग है आम का, और इसी आम के बाग में इन्होंने औषधियों को यहाँ पर उगाकर दवाइयाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं आप मिट्टी की हांडी में? ये आचार्य जी बहुत ही विशेष तरीके से चांदी की भस्म बन रही है। अभी चांदी की भस्म ऐसी है, ये ऑलमोस्ट सभी तरह के जो वात रोग हैं उनमें काम करेगी, और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी है ये दवाई हमारी। तो आप देख सकते हैं बहुत धीमी आंच पे नीचे से भी गैस चल रहा है, और बहुत धीमी आंच पे ये लगभग 24 और घंटे। काफ़ी ऊंचाई पे आपने हांडी रखी हुई हाँ है। हाँ हाँ, लगभग 24 घंटे चलेगी इस तरह से। 24 घंटे इसी हाँ हाँ, तरह से आप ये कंटिन्यू चलेगी। बनाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, तो विधि बहुत महत्वपूर्ण है आयुर्वेदिक दवाइयों के बनने में। सामान्य रूप से जो बाज़ार में दवाइयाँ हैं वो उस विधि का पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो दवाइयाँ
लाभ नहीं देती हैं। जी, विशेष रूप से मैं सभी को बोलता हूँ ये बात कि औषधि चांदी भस्म है, स्वर्ण भस्म है मान लीजिए, वो अपने गुण तो उसके हैं ही नो डाउट, लेकिन कैसे बना रहे हैं उसके बिहाफ़ पे ही आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं उससे। ये सर्व रोगों में वैसे काम करने वाली है, लेकिन वात और मस्तिष्क के लिए बहुत अल्टीमेट ही रहेगी, तो विशेष विधि से हम बना रहे हैं इसको। जी। जी। मैं जानना चाहूँगा दवाइयों का शुद्धिकरण आप कैसे करते हैं? शुद्धिकरण के हालाँकि बहुत सारे विधि शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो बताया हमें और हम जो यूज़ करते हैं वो उसमें त्रिफला, गौमूत्र और गाय का घी और दूध, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं शुद्ध करने के लिए औषधियों को। जी, और ये गोमूत्र और गोघृत कौन-सा आप प्रयोग कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए? आचार्य जी सही बताऊँ तो पहले हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते थे शुद्ध चीज़ अरेंज करने के लिए, और वो शुद्धता मिल नहीं पा रही थी हमें। गाँव से कलेक्ट करना और फिर थोड़ा बहुत एफर्ट करे हमने, लेकिन जब से गोधूलि का हमें सहारा मिला है, गोधूलि से हमने सामान लेना शुरू किया है, तो एक सैटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, और बढ़िया अच्छी क्वालिटी का हम गौमूत्र भी हमें मिल पा रहा है, जो गायें चढ़ने वाली हैं वन से, और घी भी अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा रिस्पॉन्स हमें उससे दवाई से मिलता है बढ़िया। जी, धन्यवाद वैद्य जी।